हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन के बारे में। कुछ आपको मैं डिटेल में बताऊंगा जो कि आपको एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन के बारे में पता होनी चाहिए। एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भरने से पहले आपको इन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है ताकि आपकी जो है वो फाइनल ज्वाइनिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रहना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपको हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, या फिर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उसमें जो है ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स और जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं वो सब लोग जो है उसमें जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे भी आप जो है आपके डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले खुशखबरी की बात है कि आपका जो है एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आपको जो है वो जल्द ही देखने को मिलेगा। अगस्त के महीने में जो है मेरे अकॉर्डिंग जो है आपको 15 तारीख से पहले जो है आपका एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। जैसे कि और भी आपने यूट्यूब चैनल्स पे देख लिया होगा नोटिफिकेशन के बारे में कि आपका जो है सितंबर में जो है आपका प्री की डेट्स भी बताई गई हैं, और उसके बाद अक्टूबर में शायद आपका मेंस की डेट भी बताई गई है। तो नोटिफिकेशन तो देखिए आपका आएगा, और वो बहुत अच्छे वैकेंसीज़ के साथ आएगा, क्योंकि जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि जो चेयरमैन सर हैं उन्होंने भी शेयर किया था, बताया था इंटरव्यू में कि जो है वो 12 से 13 हज़ार प्लस जो है वो क्लैरिकल कैडर में रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। इस साल बैंक जो है वो रिक्रूटमेंट करेगा। तो अच्छी वैकेंसीज़ के साथ जो है वो नोटिफिकेशन आएगा। पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है जो कि हमें अभी से उन बातों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ताकि जब भी हमारा नोटिफिकेशन आए तो हम जो है वो ईज़िली अपने फॉर्म को फिल कर सकें, और जब हमारी फाइनल जॉइनिंग हो तो उसमें हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि अभी जिन लोगों की जो है वो जॉइनिंग हुई है उसमें जो है वो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिनका जो है वो देखिए फाइनल सिलेक्शन हो गया, बट जो है टीवी में किसी न किसी कारणवश उनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ऐसी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन होता है उसमें जो है वो स्टेट वाइज जो है वो वैकेंसीज़ होती हैं। ठीक है, मतलब आपको पता है कि हरियाणा की अलग होंगी, पंजाब की अलग होंगी, गुजरात की अलग होंगी, राजस्थान की अलग होंगी, मध्य प्रदेश की अलग होंगी। तो ऐसे जो है वो सर्कल के अकॉर्डिंग जो है स्टेट वाइज जो है वो वैकेंसीज़ होती हैं। और जैसे-जैसे जो है स्टेट वाइज़ वैकेंसीज़ होती हैं, वैसे-वैसे ही उनकी जो है रिक्वायर्ड लोकल लैंग्वेज होती है। मैं बात करूँ अपने नॉर्दर्न मतलब इंडिया की, नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूँ, तो नॉर्थ इंडिया में आपका जो है हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, आपका जो है राजस्थान, यूपी, इनमें जो है आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी होती है। पंजाब की बात करो तो उसके साथ हिंदी या फिर आपको पंजाबी में से कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में आपकी जो है वो रिक्वायर्ड लोकल लैंग्वेज जो है वो गुजराती है। महाराष्ट्र की बात करूँ तो वहाँ पे मराठी है। तो ऐसे जो है आपकी जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करते हो वहाँ की एक रिक्वायर्ड लोकल लैंग्वेज होती है। और अगर आप किसी अपने स्टेट को छोड़ के किसी दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल करते हो तो आपका जो है एक एलपीटी का प्रोसेस होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, तो फॉर्म भरने से पहले आपको ये बात ज़रूर नोट कर लेनी है कि अगर आप दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहाँ की जो रिक्वायर्ड लोकल लैंग्वेज है वो आपने या तो आपके 10th 12th या फिर हायर स्टडीज़ में पढ़ी हुई हो, नहीं तो फिर आपका जो है वो एलपीटी का टेस्ट वहाँ पे होगा। ठीक है, और एलपीटी की जो प्रोसेस है उसको आपको क्लियर करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। उसके बिना आपकी जो है वो फाइनल ज्वाइनिंग नहीं होगी। दूसरी बात, जिस भी सर्कल से आप फॉर्म फिल करोगे, नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन्ड है देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल इंटर स्टेट ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र के जो चांसेस हैं वो बहुत, मतलब वो है ही नहीं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। आगे जो पॉलिसीज़ आएंगी वो देखा जाएगा, बट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई भी आपकी जो है जिस भी सर्कल से आप अप्लाई करते हो वहीं पे ही आपको रहना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कितने टाइम तक आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो हैं आपकी आपके कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट से लेकर। जो भी बच्चे जो हैं मतलब किसी भी कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लाइक आपकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो उन लोगों के पास जो है वो इस फाइनेंशियल ईयर का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट। तो अगर आप लोगों के पास अभी भी कोई सर्टिफिकेट
रेलिवेंट जो सर्टिफिकेट हैं वो नहीं है, तो उसकी प्रोसेस आप अभी से कर दें, ताकि जब भी आपका नोटिफिकेशन आए तो उससे पहले जो है आपका जो है सर्टिफिकेट आपके पास हो। EWS सर्टिफिकेट की मैं खासकर बार बार यही बात करता हूँ, पहले मैंने जो है वो बताया था। EWS सर्टिफिकेट जो है आपका इस फाइनेंशियल ईयर का वैलिड आपका जो है वो EWS सर्टिफिकेट चाहिए। वो आपका जो है नेक्स्ट ईयर जो भी आपका DV की प्रोसेस होगी SBI क्लर्क की, तो उसमें आपका जो है इस साल का वैलिड EWS सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो इस साल का EWS का वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो जिन लोगों के पास नहीं है तो वो जो है उसके लिए अभी से प्रोसेस कर दें। तो उसके बाद OBC का सर्टिफिकेट जो है वो 1/4/2025 से लेके टिल योर अपॉइंटमेंट आप बनवा सकते हो। तो आप जो है उसके लिए भी अभी से प्रोसेस कर दें। और जो SC ST वाले जो लोग हैं उनका देखिए जो सर्टिफिकेट होता है वो लाइफ टाइम वैलिड रहता है, बट वो जो है फॉर्मेट वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वो सब आपके जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट जो है वो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, अगर आपको नहीं मिलता तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। उसके बाद आपका जो है कोई भी आपके डिग्री के जो सर्टिफिकेट हैं, ठीक है, सेमेस्टर वाइज अगर आपकी यूनिवर्सिटी इशू करती है या फिर ईयर वाइज इशू करती है, तो वो आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। जिन लोगों की डिग्री को जो है वो टाइम हो गया है, 1-2 साल हो गया है और उनके पास डिग्री नहीं है, तो वो अपना जो है फाइनल डिग्री के लिए वो अप्लाई कर दे यूनिवर्सिटी में, ताकि जो है उनकी वो जो डिग्री है वो उनके पास आ जाए। ठीक है, तो आपके पास जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो भी डॉक्यूमेंट हैं, वो सारे के सारे सर्टिफिकेट, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज, फाइनल आपके पास जो है वो इन ओरिजिनल आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए, 10th 12th आपके ग्रेजुएशन के। ठीक है, और बाकी तो आपका जो है एक इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका कहीं पे किसी भी लोन में, किसी भी पेमेंट में, अगर बैंक में आपका अगर कोई भी लोन ड्यू है, ड्यू मतलब आपका जो है वो किसी भी कारणवश जो है आपने कोई रीपेमेंट नहीं की, ठीक है, किसी वजह से जो है आपके EMI बाउंस हुए हैं, किसी भी कारणवश XYZ जो भी हुआ है, तो उसको आप जो है आपके लोन को जो है आप इरेगुलर से रेगुलर कर लीजिए, ताकि आपका जो है सिबिल में अगर कोई डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है तो वो आपका जो है वो सुधर जाए, वो वहाँ पे जो है रेक्टिफ़ाई हो जाए, सिबिल आपका जो है वो अपडेट हो जाए। क्योंकि सिबिल की वजह से भी बहुत बच्चों को जो है वो रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको SBI क्लर्क नोटिफिकेशन के आने से पहले आपको जो है वो कंप्लीट कर लेनी है ये फॉर्मेलिटीज़, ताकि आपको जो है वो फिर फाइनल ज्वाइनिंग में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो मैं एक डिटेल वीडियो फिर भी आपके साथ शेयर करूँगा कि आपको किस स्टेट से अप्लाई करना है, कहाँ से क्या क्या आपको करना है। और तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे भी आप जो है आपके डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे।